हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़े थे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या पढ़े थे हमने? जो बुक्स वगैरह या पुराने समय का कोई भी हमें लिखा हुआ कुछ भी मिलता है तो उसे बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। का मतलब पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड या कोई ट्रेवलर वगैरह आया है और वो कुछ रिटर्न सोर्सेज लिख के दिए है। आज हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। जो हमें उस वक्त चीज़ें बनती थी, मोन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए थे, उन्हें बोलते हैं आर्कोलॉजिकल। लिटरेरी होता है जो लिटरेचर से रिलेटेड होता है, इसका मतलब व्याख्या, किसी ने किसी के रूलर के बारे में लिखा है। तो अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ते हैं। बिसाइड द लिटरेरी सोर्सेज के अलावा हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर द इंस्क्रिप्शंस। वो इंस्क्रिप्शन होता है, इसका मतलब पुराने समय में कोई भी दीवारों वगैरह पे जो भी मैसेजेस वगैरह लिखे गए हैं। मोनूमेंट्स जैसे ताजमहल वगैरह, रेड फोर्ट, पेंटिंग्स जैसे अलोरा पेंटिंग्स कह सकते हैं हम। वेपन्स उस समय कैसे बनते थे, एंड अदर एंटिक्स, कि ये सारी चीज़ें जो है इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती है। मोनूमेंट ताजमहल वगैरह देखने को मिलते हैं, पेंटिंग्स एलोरा महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, वेपन्स वगैरह हमको दबे हुए मिलते हैं। तो ये सारे हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये भी हमें बताते हैं कि उस समय क्या कैसे होता था। जैसे कॉइन्स आर नॉट ओनली अ वैल्यूएबल सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग डेट्स ऑफ डेट पीरियड, कि अगर कॉइन्स नहीं है एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम कॉइन से ही पता लगा इकोनॉमिक कंडीशन के लिए कॉइन नहीं जरूरी है, और भी चीज़ें कैसे है। जैसे मोन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स आर द वर्क्स। जो मोन्यूमेंट्स से, इसका मतलब उस वक्त बिल्डिंग वगैरह बने थे जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह। पेंटिंग्स जो गुफाओं में हुई थी एलोरा केव्स वगैरह में, आर दैट रिटेन द ग्रैंडर ऑफ द पीरियड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो चीज़ें जो है उसका सम्मान हमेशा बढ़ाए रखेगी, उस पीरियड का हमेशा सम्मान बढ़ाए रखेगी, और वो लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि गवर्नमेंट प्रिजर्व कर देती है ऐसी ऐसी चीज़ों को, तो लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव करेगी। अब बच्चों पढ़ते हैं फन फैक्ट। न्यूमस्मेटिक्स क्या होता है? न्यूमस्मेटिक्स होता है, ये साइंस होती है ऑफ अ सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, कि हम संग्रह करते हैं कॉइन्स का और उनके बारे में व्याख्या करते हैं। इसका मतलब उनके बारे में पता लगाते हैं वो कब से थे, किस रूलर के में थे, क्या क्या हमें उनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कितने समय पुराने कॉइन्स है। द पर्सन हु स्टडीज दिस कॉइन, जो पर्सन इनके बारे में क्या पढ़ता है, इनके बारे में इन्वेंशन करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है इनसे, उनसे वो क्या बोलते हैं? न्यूमस्मेटिस्ट। एडवर्ड थॉमस थे जो वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग द मॉडर्न हिस्टोग्राफर्स ऑफ मेडिवल इंडिया टू मेक द एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यूमस्मेटिक्स। जो ये बंदा था एडवर्ड थॉमस, ये सबसे पहला था मॉडर्न हिस्टोग्राफर्स में, इसका मतलब इतिहासकारों में, जिसने क्या कहते हैं कि इंडिया के मेडिवल के पीरियड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई। किन के यूज से? इन कॉइन्स के यूज से। इसका मतलब इस साइंस के यूज से न्यूमस्मेटिक्स बोलते हैं जिसे। मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मोन्यूमेंट्स आपको बताया था, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स सच एज के क्या क्या है इसमें बोलते हैं, जैसे कि कोई भी प्लेसेस बनाए हुए हैं, टेम्पल्स मंदिर बनाए हुए हैं, फोर्ट्स किले बनाए हुए हैं, मॉस्क्यूज मस्जिदें, टॉम्स गिरजाघर बनाए हुए हैं, क्लॉक टावर्स, इसका मतलब घड़ी वाले वो बड़े बड़े टावर बनाए हुए हैं। ऑल्सो हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है पास्ट के बारे में। दीज बिल्डिंग्स रिवील द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ दैट पीरियड, कि ये जो मोन्यूमेंट्स वगैरह है, ये सारे बिल्डिंग्स, ये हमें उस समय के बताते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कैसे थे और रिलीजन क्या फॉलो होते थे। द फेमस मोन्यूमेंट, जो फेमस मोन्यूमेंट है कुछ उनके नाम बता रहा हूँ मैं मेडिवल पीरियड के, जैसे हुमायूं टॉम आपको सबको बताओ, कुतुब मीनार दिल्ली में बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। बहुत सारी मस्जिदें जैसे कि कुवत उल इस्लाम जामा मस्जिद सबने दिल्ली में देखी होगी, रेड फोर्ट भी देखा होगा, ताजमहल भी सबने सुना तो होगा ही। ये सारे मेडिवल पीरियड में बने थे। और होल सेल्वारा टेम्पल, ये सारे फेमस है, इसलिए इनके नाम मेंशन कर रखे हैं। तो अब दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चरल स्किल्स ऑफ वर्कर्स। वो क्या बताते थे उनके आर्किटेक्चरल उस वक्त क्या क्या उनमें कलाएं थी वर्कर्स में। द मटेरियल, क्या क्या मटेरियल यूज करते थे वो बनाने में, सब कुछ। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उस वक्त मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था इन यूज, एज वेल एज द कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव, उस वक्त कल्चर कैसा था और धार्मिक विचार कैसे थे लोगों के उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें बिल्डिंग वगैरह में उस बारे में भी बताती है। अब इंस्क्रिप्शंस एंड पेंटिंग्स। इंस्क्रिप्शंस कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? रिलीजियस, धार्मिक। इसका मतलब किसी ने
धारा लिखी होती है, विचारधारा अपनी रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल प्रोक्लेमेशन की राज सभाओं में जो जो रिकॉर्ड्स है राजसभाओं के फेमस गिफ्ट टू टेम्पल्स और जो गिफ्ट दिए गए थे उस वक्त और विलेजेस के, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री का हमारे लिए। वी फाइंड अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन, हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इसका मतलब लिखा हुआ मिलता है उस पीरियड का। दे आर फाउंड इन, हमें कहाँ मिलता है, ऑन द वॉल ऑफ रेड फोर्ट में जाओगे अगर आप, उसकी वॉल्स पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली होगी, लिखी हुई मिलेगी उस समय की। ताजमहल पे भी, फतेहपुर सिकरी और बहुत सारे राजपूत के पैलेसेस पे भी मिलेगी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द मोनूमेंट्स और द पिलर्स गिव एन इंसाइट इनटू द रूल ऑफ पर्टिकुलर डायनेस्टी। जो इंस्क्रिप्शन होती है वो वॉल्स पे लिखी होती है मोनूमेंट के, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमें, उस वक्त किसका रूल था, इसका मतलब किस डायनेस्टी का रूल था, उसके बारे में हमें ओवरव्यू देती है। इंस्क्रिप्शन स्पोर्टिंग वॉर्स, जो इंस्क्रिप्शन है स्पोर्ट वॉर कर रही है, और विक्ट्रीज, कुछ विक्ट्रीज भी दिखा रही है, कुछ लिखा हुआ है कि हमने ये वॉर लड़ी, कुछ इंस्क्रिप्शन में विक्ट्रीज भी लिखा हुआ है कि हमने ये जीती। मिलिट्री इंटरेस्ट, मिलिट्री के उस वक्त के इंटरेस्ट बता रखे हैं कि क्या मिलिट्री के फौज के उस वक्त के विचारधारा थी, उनके मूल्य विजन था। अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां पाई। सोशल और स्पिरिचुअल मैसेज ऑन पिलर्स, और सोशल, सामाजिक और धार्मिक बहुत सारे मैसेजेस भी हमें मिलते हैं पिलर पे लिखे हुए। सो द सोशल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द रूलर, वो क्या बताता है सोशल और उस वक्त का रिलीजियस इंटरेस्ट क्या था। ऑल्सो गिविंग अ डिटेल पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, वो डिटेल पिक्चर भी देता है किसकी, बंदों की उस वक्त जिंदगी कैसे जी रही थी, ट्रेड व्यापार कैसे चल रहा था, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, राज गद्दी वगैरह कैसे थी, मिलिट्री का मतलब फौज में कैसी थी। सम इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वेरियस रूलर्स, कुछ इंस्क्रिप्शन हमें रूलर्स की लिस्ट भी बताती है उस वक्त के डायनेस्टी के कौन कौन राज्य थे। विच इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ, वो बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल सोर्स है उस पर्टिकुलर डायनेस्टी के लिए। द पेंटिंग्स रिफ्लेक्टेड थीम्स ऑफ रिलीजियस फॉरेस्ट, ये देखो पेंटिंग है औरंगजेब पीरियड के, ये क्या हमें बता रही है, रिलीजियस बता रही है, कैसे रिलीजन उसमें फॉलो हो रहे थे, पहनावे से आपको बताएगी इस पेंटिंग में। फॉरेस्ट लाइफ कैसी थी, कुछ पेंटिंग्स कोर्ट सीन भी दिखाती थी, मैथोलॉजिकल, जैसे ये कोर्ट सीन ही है ये तो। और लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एंड हैबिट ऑफ टाइम, उस वक्त की हैबिट भी बताती थी और कैसे जीवन यापन करते थे लोग। कॉइन्स, अब लास्ट में पढ़ते हैं हम कॉइन्स कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। कॉइन्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेम्स, कॉइन्स कैसे हमें सिक्के क्या मदद करते हैं, नेम्स बताते हैं और रूलिंग पीरियड ऑफ द, कि किस पीरियड में वो रूल कर रहा था। सिक्के पे क्या लिखा होता है, अभी भी सन लिखा होता है और राजा का नाम लिखा होता था पहले के टाइम पे। कॉइन ऑल्सो हेल्प अस इन नोइंग द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, वो हमें ये भी बताते हैं कॉइन्स की कितने समय तक कोई एम्पायर राजा चला, कितने समय तक उसका राज्य चला। एंड प्रेजेंस ऑफ द कॉइन्स इन फॉरेन ट्रेड लैंड्स इंडिकेट्स ट्रेड विद देम, और जो फॉरेन लैंड्स में, इसका मतलब हमारे विदेशों में हमारे कॉइन्स मिलते हैं तो ये भी बताते हैं कि हमारा व्यापार होता था विदेशों में।